हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन दिस प्लेटफॉर्म अगेन एंड अगेन। एक बार फिर से आपका इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। हम लोग लाइट चैप्टर स्टार्ट किए हैं और लाइट में हम लोग न्यूमेरिकल जारी रखे हैं, ठीक, क्लास 10th में। और लाइट में हम लोग जो न्यूमेरिकल बना रहे हैं वो हर वैरायटी का बना रहे हैं। मतलब बोर्ड एग्जाम में आपका न्यूमेरिकल नहीं छूटेगा, इस बात को आप फिक्स कर लीजिए माइंड में। थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज हो सकता है और उस फॉर्मेट को आप भी चेंज कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग, जैसा हम लोग बना रहे हैं उस अकॉर्डिंग, ठीक। और हम लोग न्यूमेरिकल जो है कॉन्वेक्स मिरर का बना रहे हैं। किस मिरर का? कॉन्वेक्स का। कॉन्केव का पढ़ चुके हैं हम लोग और साइन कन्वेंशन भी पढ़ चुके हैं। तो हम लोग कॉन्वेक्स मिरर का न्यूमेरिकल नेक्स्ट लेक्चर में भी किए थे, यानी पिछले लेक्चर में भी किए थे, प्रीवियस लेक्चर में, और आज फिर से कर रहे हैं। और ये हमको जहां तक लगता है कि आज का ये न्यूमेरिकल से हम लोग का ये एक्सेस न्यूमेरिकल हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्लास टेंथ के अकॉर्डिंग, ठीक। अब आगे हम लोग सेकेंड पार्ट अपना स्टार्ट करेंगे जब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे तब। तो आइए हम लोग न्यूमेरिकल को स्टार्ट करते हैं। और ये न्यूमेरिकल जो है आपका, ये मिरर के फॉर्मूला से ही रिलेटेड है और साइन कन्वेंशन इसके लिए जानना बहुत जरूरी है। अब हमें इतना आदत हो चुका है न्यूमेरिकल बनाने के बाद, आप भी जान गए होंगे कि हम लोग अब डायरेक्टली लिख सकते हैं कि क्या क्या गिवन है। मतलब इस क्वेश्चंस में हमारा क्या क्या दिया हुआ है, इस बातों को हम लोग डायरेक्ट अब क्या कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इतना जो आप न्यूमेरिकल लगा लिए तो अब उसके बाद इसमें लाइन बाय लाइन क्या ही पढ़ने का जरूरत है, बट क्वेश्चन को पढ़ना पड़ता है। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, ए कॉनकेव मिरर यूज एज ए रियर व्यू मिरर इन ए कार। मतलब बोला गया है कि एक कार का जो साइड मिरर होता है उसको रियर व्यू बोला जाता है, जिससे पीछे का ट्रांसपोर्ट को हम देख सकते हैं। वो जहां पर ड्राइवर लोग चलाते हैं और उसके दोनों साइड में जो मिरर लगा हुआ रहता है उसी का बात कर रहा है, ठीक है। वो जो मिरर है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है? 3 मीटर है। मतलब हमें क्या पता चल गया? आर आर इक्वल टू 3 मीटर। कौन सा मिरर है इस बात को ध्यान रखिएगा, कॉन्वेक्स मिरर। मतलब हमारा ये मिरर है। एक बार आपको यहाँ बना करके भी दिखा दे रहे हैं ताकि आपको पता चल जाएगा कि मिरर का क्या खासियत है, क्या प्रॉपर्टी है। ये है मिरर हमारा कॉन्वेक्स, ठीक। अब कॉन्वेक्स मिरर है तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर भी राइट साइड आ रहा है। देखिए पोल से राइट साइड की ओर जा रहे हैं। ये अगर एफ हम लेते हैं यहाँ पर तो फोकल लेंथ भी क्या होगा इसका? राइट साइड जा रहे हैं, यानी ये भी हमारा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि आप समझे होंगे बातों को। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी आर का वैल्यू 3 मीटर निकला हमारा, ठीक। बोला गया है कि इफ ए बस इज लोकेटेड एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर। मतलब कार से पीछे की ओर एक बस जो है आ रहा है, लोकेट है, और बस का डिस्टेंस जो है कितना मीटर पे है? 5 मीटर पर। तो ये बस जो है ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। इसमें यही तो हम लोग को जानना है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, उसके बाद फोकल लेंथ क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है। यही चीज अगर हम जान गए तो हमारा काम 90% हो गया, ठीक। यानी बोला गया है कि एक कार का जो साइड मिरर है, यानी जो साइड में लगा हुआ मिरर रहता है, जिससे हम लोग पीछे के ट्रांसपोर्ट को देखते हैं कि पीछे से कौन सा ट्रांसपोर्ट आ रहा है, उस मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर है। और कार में किसी भी ट्रांसपोर्ट में जो साइड व्यू के रूप में काम करता है, रियर व्यू के रूप में काम करता है मिरर, वो सब हमारा कॉन्वेक्स होता है। क्यों? क्योंकि कॉन्वेक्स हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट बनाता है। दूसरा यूज करेंगे तो सब तो उल्टा उल्टा दिखाई देगा, क्योंकि रियल इन्वर्टेड बनाता है, ठीक। तो इसलिए ये आपका कॉन्वेक्स मिरर होता है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ था 3 मीटर। और बोला गया कि पीछे में एक बस दिखाई दे रहा था, जो बस जो है 5 मीटर के डिस्टेंस पर था। तो यही बस जो है ऑब्जेक्ट का काम तो कर रहा है। ये जो बस है हमारा, यही हमारा ऑब्जेक्ट का क्या कर दे रहा है? काम कर दे रहा है। यानी यू इक्वल टू कितना हो गया? 5 मीटर हो गया, ठीक। अब ये निकालने बोल रहा है पोजीशन ऑफ इमेज और नेचर ऑफ इमेज। आप सभी को पता है कि पोजीशन ऑफ इमेज का अगर बात करें, यानी भी आपसे पूछ रहा है, ठीक। भी पूछने के साथ साथ नेचर ऑफ इमेज पूछ रहा है। मतलब इमेज वर्चुअल है या इरेक्ट है, रियल है या इन्वर्टेड है, ठीक। नेचर का मतलब ही यही होता है कि इमेज का नेचर कैसा है, सीधा है कि उल्टा है, सीधा सवाल, ठीक। तो
आपको कल भी बताए थे हम, और आज भी बता रहे हैं, और आगे भी बताते रहेंगे कि जब भी आर रहेगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो आप आंख बंद करके फोकल लेंथ निकाल लीजिएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे ना। तो मिरर फॉर्मूला जब यूज करेंगे हम लोग, तो मिरर फॉर्मूला में 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होता है। आप सबको ये बातें पता होगा। और यहाँ पे आर आ जा रहा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो इसको हमके एफ के कन्वर्ट में करना होगा। और एफ इक्वल टू सबको पता है क्या होता है, r/2 होता है, यानी 3/2 हो जाएगा। तो ये आपका जब 3/2 हो जाएगा तो डिवाइड देंगे तो कितना बचेगा, 1, सॉरी, डिवाइड देंगे तो कितना हो जाएगा, 1.5 बचेगा। ठीक, इसको डिवाइड देंगे तो 1.5 बचा, यानी फोकल लेंथ हमारा निकल के आ गया कितना, 1.5 आ गया। ठीक, यानी अब हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर से कोई मतलब नहीं रहा। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम क्यों हटाना चाहें, क्योंकि ये मिरर का फॉर्मूला होता है 1/v प्लस 1/u। इसमें r कहीं दिख नहीं रहा था, f चाहिए था हमें, f निकाल लिए r से, क्योंकि इसका ये फॉर्मूला होता है जो कि आप लोग को याद रखना होगा, f इक्वल टू r/2। कभी कभी हो सके r निकालना हो तो फोकल लेंथ को दुगना कर देंगे हम लोग, सीधा सा बात। अब आइए वैल्यू पुट करना है, और क्या करना है इसे, हमें v चाहिए, तो यहाँ से v का फॉर्मूला पहले जनरेट कर लेंगे। तो 1/v इक्वल टू, ये प्लस में है तो ये आपका 1/f हो गया, ये प्लस में है लेकिन इधर साइड जब आएगा तो ये किस में आ जाएगा, आपका माइनस में आ जाएगा। ये किधर आ जाएगा, आपका माइनस में आ जाएगा, यानी 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1/u इक्वल टू 1/v इक्वल टू f के जगह पर कितना रखेंगे हम लोग, फोकल लेंथ कितना आया, 1.5 माइनस 1/u का वैल्यू कितना है, 5 मीटर। अब इसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा, u हमेशा क्या होता है, निगेटिव होता है। u यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, निगेटिव होता है। तो ये आपका किस में रहेगा, -5 मीटर। ये आपका किस में रहेगा, -5 मीटर। तो यहाँ पे आपका क्या लिख देंगे, 5 मीटर, लेकिन इसका माइनस और एक पहले से माइनस था तो वो मिलकर क्या बन गया, प्लस बन गया। वो मिलकर क्या बन गया, प्लस बन गया। अब आगे देखिएगा आप, अब क्या करना है, 1/v इक्वल टू, ये 10 अगर 15 लिख दे तो आपको कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक डेसिमल को हटाएं तो ऊपर एक जीरो डाल दिए। क्यों हटाए, क्योंकि इसका एलसीएम लेते हैं हम लोग, तो ये डेसिमल में एलसीएम लेना पड़ता। और ये क्यों उलझना चाहेंगे जब हमारे पास कॉन्सेप्ट है, पता है कि डेसिमल हटा के ऊपर में हम जीरो डाल सकते हैं, तो हम कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे ना, कि उलझने जाएंगे हम लोग। तो इसलिए हम लोग क्या किए कि जीरो ऊपर बैठाए और डेसिमल को हटा लिए, तब ये हो गया 10/15 प्लस 1/5। अब इसको आप एलसीएम ले लीजिए आंख बंद करके, तो 15 और 5 का जो एलसीएम आता है आपका, वो 15 आता है, ये सबको पता है। ठीक, इसको इससे डिवाइड दे दिए, 1 आया, ऊपर से मल्टीप्लाई किए 10 आ गया। इसको इससे डिवाइड दिए, 3 आ गया, और 3 को ऊपर से मल्टीप्लाई किए तो 3 1 जा 3 आ गया। तो ये आपका 1/v इक्वल टू हो गया 13/15। 1/v इक्वल टू कितना हो गया, 13/15। ठीक, तो अगर v का वैल्यू हम निकालना चाहे, फाइंड करना चाहे, तो ये 15 ऊपर चला जाएगा और 13 जो है नीचे आ जाएगा। अगर हम v का वैल्यू फाइंड करना चाहें तो ये 15 कहाँ गया, ऊपर आया, और 13 नीचे चल गया। अब इसको डिवाइड देने के बाद ध्यान दीजिएगा, इसको डिवाइड देने के बाद आपका यहाँ पर जो आंसर आएगा वही आपका v होगा। इसको अब आप डिवाइड दे लीजिए बेझिझक आराम से एकदम, इसको डिवाइड दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 13 1 जा 13, फिर पॉइंट देना होगा आपको। ठीक, फिर 13 1 जा 13, मतलब 1.11, और या तो 12 ऐसे डॉटेड में करके आप चला सकते हैं। मतलब इसके अप्रोक्स आपका कुछ आंसर आएगा, ये आप डिवाइड दे लीजिएगा, लेकिन 1.11 या 12 करके आएगा। अब ये आपका मीटर यहाँ पर लिख देंगे। क्यों मीटर लिख देंगे हम लोग, क्योंकि ये सब यूनिट
मीटर में चल रहा है, यहाँ भी चल रहा है, ये आपका कहाँ गया, और यहाँ भी चल रहा है मीटर में, ठीक। तो सेंटीमीटर हम इसीलिए क्या किए, नहीं लिखे, ठीक। तो ये आपका भी निकल गया। और जरा आप सोचिए एक बार कि ये जो हमारा भी का वैल्यू निकला है, ये पॉजिटिव आंसर आया, और पॉजिटिव हमें सबसे बड़ा चीज बता दिया कि हम सही रास्ते पर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये कॉन्वेक्स मिरर हमेशा इमेज कैसा बनाता है, वर्चुअल और इरेक्ट, और हमेशा मिरर के पीछे जाकर के बनाता था। ये बात आपको याद होगा, हमेशा मिरर के पीछे जाकर बनाता था, यानी बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे जाकर के बनाता था हमेशा। तो मिरर के जब पीछे बनाएगा, जरा यहाँ पे समझिएगा ना आप, जरा यहाँ पर आप समझिएगा, ये जैसे है, ये है, यहाँ पे इमेज बनाया, यानी ये तो कोटेड किया हुआ है, सिल्वरिंग किया हुआ है आपका। अब ये मिरर के पीछे में बनाया जा करके, यानी पोल से राइट साइड की ओर बनाया, इसीलिए ये भी का वैल्यू किस में आ गया, आपका पॉजिटिव में आ गया। मतलब अब इसका नेचर कैसा होगा, पहला नंबर तो भी का वैल्यू हम यहाँ पे भरेंगे, तो 1.1 कुछ करके यहाँ पर, और या तो आप ऐसा कीजिए 1.1 और यहाँ डॉटेड, मतलब और भी पॉइंट अभी आपका आगे चलेगा, यानी भी जो है कुछ 1.1 के करीब इधर आपका निकल गया, ठीक। अब नेचर अगर हम पूछे आपका कि इसका नेचर क्या होगा, तो वो आपका हो गया वर्चुअल, वो हो गया वर्चुअल, और वर्चुअल हमेशा क्या होता है, इरेक्ट होता है। वर्चुअल हमेशा क्या होता है, इरेक्ट होता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो क्वेश्चन है आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक। इसमें हमें पोजीशन फाइंड करना था इमेज का, और उसके बाद नेचर फाइंड करना था। लेकिन एक बातों को आप जरूर याद रखिएगा कि हम लोग जो भी निकाल रहे हैं हमेशा, यानी इमेज का जो डिस्टेंस हमेशा फाइंड कर रहे हैं, कभी कभी यू फाइंड करने आ सकता है। इसी क्वेश्चन को जरा देखिएगा ना, आपका भी का वैल्यू दे देगा, ठीक, और यू पूछ देगा या आर पूछ देगा, तो एकदम निकल जाएगा, क्योंकि इसी फॉर्मूला से सब निकलेगा आपका, ठीक। इसी फॉर्मूला से सब निकलेगा, और कोई नया फॉर्मूला नहीं जनरेट करना है आपको। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, इस न्यूमेरिकल का हर एक टॉपिक, हर एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा, ये हम उम्मीद करते हैं। अब हम लोग जस्ट इसके अगला न्यूमेरिकल की ओर आगे बढ़ेंगे, तो अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर आगे बढ़ते हैं। और ये न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि अभी तक हम लोग जितना भी न्यूमेरिकल किए वो एक मिरर फॉर्मूला पे बेस्ड किए, और डायरेक्टली कहीं ना कहीं स्ट्रेट फॉरवर्ड था, और 2-3 फॉर्मूला को यूज किया गया उसमें, ठीक। कभी आर निकाले, कभी एफ निकाले, कभी यू निकाले हम लोग, कभी मैग्निफिकेशन निकाले, कभी हाइट ऑफ इमेज निकाले, कभी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट निकाले, मतलब हर तरीके से हम लोग किए, ठीक। अब ये क्वेश्चन हमारा बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए हम ये क्वेश्चन को आपके सामने लाए हैं। ये क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, पहले पढ़िएगा ध्यान से, कि एक ऑब्जेक्ट है, ठीक, जो 20 सेंटीमीटर स्फेरिकल मिरर से रखा हुआ है, यानी इस बार मिरर का नाम ही नहीं लिया है। तो नाम नहीं लिया है तो आप इतना तो कर सकते हैं, इतना क्वेश्चंस लगाने के बाद हम लोग गिवन में ये बातें तो जरूर लिख सकते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है स्फेरिकल मिरर से 20 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा निगेटिव होता है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आप पहले ही इस बात को लिख सकते हैं, एक चीज हमें मिल चुका, ठीक, क्योंकि वो हमेशा नेगेटिव होगा, ये बात हम लोग जान चुके हैं। अब बोला क्या गया है कि ये जो स्फेरिकल मिरर से 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, वो इमेज बना रहा है मिरर के पीछे जाकर के 15 सेंटीमीटर पे। अब देखिए आपको इमेज डिस्टेंस भी यहाँ मिल गया, कितना है, 15 सेंटीमीटर। अभी हम प्लस और माइनस का बात इस पे नहीं कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि अभी हम लोग कंफर्म नहीं है कैसा बन रहा है, क्या बन रहा है, इस बातों को ध्यान रखिएगा। और कैसा इमेज बना रहा है, तो वर्चुअल इमेज बना रहा है। अब वर्चुअल इमेज बना करके कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, लेकिन ये सोचना बहुत गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वर्चुअल इमेज कॉन्केव भी बनाता है इन द 6 कंडीशन व्हेन द ऑब्जेक्ट पुट बिटवीन पोल एंड फोकस द इमेज फाउंड बिहाइंड द मिरर एंड इन लार्ज फॉर्म में वो बनता था, कहाँ, मिरर के पीछे जाकर। और कॉन्वेक्स तो बनाता ही है, वर्चुअल इरेक्ट, दो ही इमेज बनाता है, दोनों बनाता है। तो अब कौन सा मिरर है, ठीक, ये अभी तक हम लोग को पता नहीं चल पाया है। अब लेकिन हम लोग क्या करेंगे कि अब यहाँ पर कैसे पकड़ेंगे हम लोग उस पॉइंट को कि कौन सा मिरर है। तो इसको नहीं पता चला है तो ऐसा ही रहने दीजिए अभी, ठीक। इसमें पूछ क्या रहा है,
बोल रहा है कि फाइंड द मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज एंड टाइप ऑफ मिरर। देखिए मिरर का टाइप आप ही से पूछ रहा है, वो कौन सा मिरर है। तो ये कौन सा मिरर है, एक चीज हमें बता सकता है, और वो नाम है मैग्निफिकेशन। यानी अगर हम एम निकाल लिए तो हम मिरर का टाइप बता देंगे। पहली बात तो ये आपका भी पॉजिटिव में होगा, सीधा सा हम लोग को एक चीज पता चल जाएगा। क्यों पॉजिटिव में होगा, क्योंकि ये वर्चुअल इमेज बना रहा है। वर्चुअल बनाएगा अगर कॉन्वेक्स, यदि कॉन्वेक्स वर्चुअल बना रहा है तो पोल से राइट साइड के ओर ही बनाता है, बिहाइंड द मिरर जाके। अगर मान लीजिए कि आपका कॉनकेव बना रहा होगा, कॉनकेव बना रहा होगा, वो भी पोल से राइट साइड बनाएगा, बिहाइंड द मिरर जाके। यानी हमारा इमेज डिस्टेंस तो ये पॉजिटिव आ रहा है इन एनी हाउ, किसी भी हाल में पॉजिटिव आ रहा है, ये तो हम लोग कन्फर्म है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निगेटिव होता है, ये सब जानता है, ये भी हम कन्फर्म है। तो हम क्या करेंगे, मैग्निफिकेशन निकालेंगे। अभी मैग्निफिकेशन निकालने के बाद हम लोग मिरर का टाइप बता लेंगे, एकदम आसानी से बता लेंगे। तो आप यहाँ पर मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला को यूज करिए, और वहां से हम लोग मिरर का टाइप तुरंत एकदम जान जाएंगे। कैसे, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, एम इक्वल टू माइनस भी बाई यू। अब कुछ लोग अगर सोच रहे होंगे कि एच आई बाई एच ओ वाला फॉर्मूला हम क्यों नहीं यूज किए, तो यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का तो बात ही नहीं किया है। हम क्या बोले थे, क्वेश्चंस में जो चीजों का रिलेशन दिखाई दे उस चीज के ओर जाइए आप, ठीक। जब वो नहीं है तो उधर नहीं जाना है हमें। हमें भी और यू सिर्फ दिखाई दे रहा है, तो ये वाला हम लगा दिए, और इससे हम क्या निकाल लेंगे, मैग्निफिकेशन। तो यहाँ पे आइए निकाल ही लीजिए, एम इक्वल टू माइनस भी बाई यू। अब जरा सोचिए, भी का वैल्यू कितना है, 15 है। तो यहाँ पर आप -15 भर दीजिए, ये माइनस साइन फॉर्मूला का आ गया है, ठीक। यू का वैल्यू कितना भरेंगे, 20 भरेंगे, लेकिन किस में भरेंगे, माइनस में भरेंगे। ये आपका -20 होगा। ये माइनस से ये माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब जब कैंसिल हो गया तो इसको हमें क्या करना होगा, डिवाइड देना होगा। तो इसको आप डिवाइड दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 0.75। यहाँ पे यूनिट हम लोग लिख सकते हैं, बट इसका यूनिट नहीं लिखेंगे। क्यों, क्योंकि मैग्निफिकेशन इज यूनिटलेस। व्हाई, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, सो कैंसिल विथ ईच अदर। क्योंकि दोनों कैंसिल होकर के ये क्या बन गया, यूनिटलेस क्वांटिटी बन गया। मतलब मैग्निफिकेशन हमारा एक वर्ड में हम बोले अगर, तो ये क्या है, यूनिटलेस क्वांटिटी है। तो मैग्निफिकेशन निकल करके आ गया 0.75। अब ये 0.75 आपको एक बात नहीं कई बात बोल रहा है, बस सुनने का जरूरत है आपको। ये 0.75 हमें कितना चीज बता करके जा रहा है, सिर्फ आप समझिए। अब हम क्या पढ़े थे कि अगर मैग्निफिकेशन 1 के बराबर आ जाए, अगर मैग्निफिकेशन 1 के बराबर आ जाए कभी भी, मतलब ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज बराबर है, ये पढ़े थे। अगर मैग्निफिकेशन का वैल्यू 1 से बड़ा रहे, अगर मैग्निफिकेशन का वैल्यू 1 से बड़ा रहे, मतलब इमेज बड़ा है एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। अगर मैग्निफिकेशन का वैल्यू छोटा रहे 1 से, तो इस बार इमेज क्या हुआ, छोटा हो गया। ध्यान दीजिएगा, अगर मैग्निफिकेशन का वैल्यू 1 से छोटा रहे, यानी हाइट ऑफ इमेज क्या हो गया, लेस हो गया एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट, एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। मतलब इमेज छोटा है किससे, ऑब्जेक्ट से। और यहाँ पे क्या दिख रहा है, मैग्निफिकेशन का वैल्यू 1 से छोटा है, 1 से छोटा है। मतलब सीधा सा हमें पता चल गया कि इमेज का जो हाइट है वो ऑब्जेक्ट से क्या है, छोटा है। अब आ जाइए आप मिरर को पकड़ने के लिए, और एकदम पकड़ लीजिएगा 1 सेकंड के अंदर। हम क्या जाने थे, हम ये जाने थे, यहाँ पर देखिएगा कि अगर कॉनकेव मिरर हो, यदि कौन सा मिरर, कॉनकेव मिरर, तो कॉनकेव मिरर अपना 6 कंडीशन में जो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता था, यहाँ पर बनाता था, याद होगा आपको वो दिन, उम्मीद करते हैं। ये पोल था, ये इनलार्ज बना रहा था। कौन, कॉनकेव। वर्चुअल इमेज तो बना रहा था, लेकिन कैसा बना रहा था, इनलार्ज बना रहा था। और ये आपको किस एंगल से इनलार्ज इमेज लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या हम अभी बोले कि 1 से छोटा है, मतलब हाइट इमेज का छोटा है, बहुत छोटा है, ठीक। तो इससे हमें क्या पता चला कि अब यहाँ पे कौन सा मिरर होगा, कॉन्वेक्स होगा। और जरा कॉन्वेक्स मिरर का आप कंडीशन याद कर सकते हैं।
कॉन्वेक्स मिरर दो ही इमेज बनाता है, एक फोकस पे बनाता था एकदम बिंदु के आकार का पॉइंट साइज दैट मीन्स हाईली डिमिनिश्ड, और दूसरा बनाता था आपका ऑब्जेक्ट से छोटा यानी स्मॉल साइज दैट मीन्स डिमिनिश्ड ऑब्जेक्ट। मतलब ये मिरर कौन सा निकल करके आ गया, कॉन्वेक्स मिरर। ये क्वेश्चन अच्छा लगा हमें, इसलिए हम आपके सामने लाए, क्योंकि इस क्वेश्चन में वो मिरर फॉर्मूला का बातें नहीं था, कॉन्सेप्चुअल बात था, कॉन्सेप्ट को पकड़ना था। मतलब आपको ये बताने के लिए इस चीजों को भी याद होना जरूरी था, इसलिए क्वेश्चन का वैरायटी हमें अच्छा लगा तो हम आपके सामने यहाँ पे प्रेजेंट कर दिए। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा एकदम तरीके से, इसमें लाइन बाय लाइन आपको हम क्लियर किए हैं। नहीं अगर आया होगा तो इसको 2-3 बार वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आपको एकदम फिक्स है कि क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो ये आपका हम लोग का आज का दूसरा क्वेश्चन था न्यूमेरिकल्स का। अब हम लोग हर वैरायटी का न्यूमेरिकल लगभग में कर चुके हैं और हर तरीके से कर चुके हैं, सब चीज लगभग में निकाल ही लिए हैं हम लोग। ठीक, फिर भी अभी 1-2 क्वेश्चंस और करके और हम लोग रिफ्लेक्शन की ओर अब क्या करेंगे, इन कर जाएंगे। ठीक, हम लोग अब लास्ट क्वेश्चन की ओर आए हैं, मतलब आज का सेशन का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक, अब इसके बाद हम लोग सेकेंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। तो अब ये लास्ट क्वेश्चन बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक, मतलब ये डिजिट वगैरह चेंज हो सकता है, लेकिन ये फॉर्मेट आपका बोर्ड एग्जाम में रिपीट किया हुआ क्वेश्चन का है। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इसको भी बनाने के लिए कॉन्सेप्ट का यूज करना होगा, मतलब आपको पीछे का चीजें याद रखना पड़ेगा। लिखा हुआ है द वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन इज -0.02, राइट मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? तो पहली बात, हम यहाँ पर अगर बात करें आपसे तो इसमें कुछ सॉल्व करना है नहीं। मैग्निफिकेशन में 3 फॉर्मेट हम लोग पढ़े, m = 1, m greater than 1, m less than 1। इसमें सेम साइज होगा, इसमें क्या होगा, हाइट बड़ा होगा एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट, इसमें हाइट छोटा होगा एज कंपेयर टू इमेज। ये चीजें हम आपको नोट करा चुके हैं समझा करके, इसलिए डायरेक्टली हम यहाँ पे सिर्फ बोल दे रहे हैं, समझा दे रहे हैं। अब वहां पे ये -0.02 है, मतलब m का जो वैल्यू है वो माइनस में है 0.02। तो हम आपको कितने बार बोले हैं कि अगर कभी भी मैग्निफिकेशन में ये चीजें आपको दिखाई दे तो इसमें माइनस का साइन या प्लस का साइन हमारा कुछ अलग चीज बताएगा, और ये जो वैल्यू है न्यूमेरिकल वैल्यू, ये हमारा कुछ अलग चीज बताता है। ठीक, मतलब ये दोनों दो कंडीशन का चीज हमें बताता है। तो पहले हम माइनस को देखेंगे। ये माइनस हमारा क्या बताता है कि जो इमेज बना है, मैग्निफिकेशन बताता क्या है, असल में बात ये करता है कि इमेज कितना गुना बड़ा छोटा है एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। तो ये इमेज का बात हो रहा है। ठीक, तो जो इमेज बना है हमारा वो माइनस का मतलब हो गया कि रियल है, और रियल के साथ साथ वो क्या है, इन्वर्टेड है। ये बातों को आप अलग से कैच कीजिएगा, मतलब आप जब स्टेटमेंट लिखिएगा तो लिखिएगा द माइनस साइन इंडिकेट इन दिस फॉर्मेट या इन दिस क्वेश्चन कि इमेज इज फॉर्म्ड रियल एंड इन्वर्टेड, यानी इमेज जो बना है वो हमारा रियल बना है और रियल के साथ साथ इन्वर्टेड बना है। ठीक, क्योंकि माइनस जब भी आए तो उसे उल्टा से याद रखिए, प्लस रहेगा तो वर्चुअल और इरेक्ट रहेगा, यानी सीधा बनेगा। और ये जो मीनिंग है, ये जो डिजिट है, इसका मीनिंग कुछ और है। ये डिजिट का जो मीनिंग है आपका, ये हमें क्या बता रहा है, ये यहाँ से हम लोग को देखना होगा कि m का वैल्यू 1 से क्या है, छोटा है। ये वाला इक्वेशन है थर्ड इक्वेशन, यानी m का वैल्यू यानी मैग्निफिकेशन का वैल्यू 1 से कितना है, छोटा है। ये 0.02 1 से छोटा ही तो है, और जब भी 1 से छोटा रहेगा तो इसमें क्या होगा, आपका साइज ऑफ जो इमेज है, साइज ऑफ इमेज है वो लेस रहेगा एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट, एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। अगर ये कंडीशन आ जाए तो सेम साइज, ये कंडीशन आ जाए तो हाइट बड़ा रहेगा, किसका, इमेज का बड़ा रहेगा। अगर m ही छोटा आ जाए 1 से तो इमेज का साइज क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। लेस मतलब कम, और या तो छोटा उसे बोलिए, दोनों ही आप बोल सकते हैं। तो ये हमारा दोनों स्टेटमेंट अलग अलग बातें बोला, नेगेटिव साइन ये बता दिया, नेचर बता दिया, और ये जो वैल्यू है वो यहाँ से आपको कैच करना है। और इस वैल्यू को बताने के लिए आपको ये तीनों चीजें याद रखना पड़ेगा मैग्निफिकेशन का।
उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन आपको एकदम माइंड में सेट हो गया होगा न्यूमेरिकल के साथ साथ हमारा ये लास्ट क्वेश्चन तक। अब जब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो हम लोग रिफ्लेक्शन वाले पार्ट से मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।